class. Today we will study about probability of class 12 mathematics. चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 9th में 11th में 11th में पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग होता है, कोई भी इवेंट होने के कितने चांसेस हैं। पर यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों बोला गया इसको, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन की होंगी, कोई कंडीशन पे ही हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो जैसे सपोज करो हमने एग्जांपल लिया 3 कॉइन का, अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके सैंपल स्पेस क्या बनते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाना सिखा देता हूँ। अगर हमारा एक कॉइन है, एक कॉइन का सैंपल स्पेस होता है हेड या टेल, तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर वहीं पे 2 कॉइन आ गया हमारे पास आ जाते हैं, 2 कॉइन क्या हो जाएंगे, इस हेड के साथ आप एक हेड लगा दो, इस हेड के साथ एक टेल लगा दो। ओके, इसके बाद टेल के साथ सेम करना है, टेल हेड टेल टेल, ये आ गया 2 बार के। ये हमारे पास जो सैंपल स्पेस हो गए वो कितने के हो गए, 2 टाइम्स। अब आप इसके साथ क्या करो, दोबारा से हेड 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 टेल। कैसे, ये जो हेड है इसको 2 बार लेना, उसके हेड लगाना, टेल लगाना। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, हेड टेल फिर हेड लगा दो, हेड टेल टेल लगा दो। उसके बाद यहाँ पे भी कर दो टी एच एच टी एच टी, इसके साथ आ जाएगा टी टी एच टी टी टी। तो ये हमारे पास टोटल कितने इवेंट बन जाते हैं, 8। यहाँ पे हमने अलग से लिख रखे हैं। ये हमारे पास सैंपल स्पेस होगा कि इतने इवेंट पॉसिबल है अगर हम एक कॉइन को 3 टाइम्स डालते हैं या 3 कॉइन को एक साथ उछालते हैं तो। ओके, इसके बाद आपके पास सपोज करो हमें प्रोबेबिलिटी निकाली 3 ऐड की, इसमें 3 ऐड कितने बार है, 1 टाइम्स, 1/8 हो गई प्रोबेबिलिटी। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अब ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो हमने पहले पढ़ रखी है क्लासेस में, यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा उसकी बात करते हैं। सपोज करो हमारे पास एक इवेंट है ई, इसमें बोला गया एट लीस्ट 2 हेड। क्या बोला है कि कम से कम 2 हेड आने चाहिए। सैंपल स्पेस से देखते 2 हेड किस में आ रहे हैं। एट लीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये वाला इवेंट आ गया हमारे, एच एच टी आ गया, एच टी एच आ गया और एक आ गया हमारा टी एच एच। ओके, ये हम 4 इवेंट लिख दिए। इवेंट एफ है फर्स्ट कॉइन शो टेल। फर्स्ट कॉइन क्या करे, टेल शो करे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कॉइन है वो टेल होना चाहिए, क्योंकि ये वाला इवेंट ये 4 इवेंट हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक भी हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हुई है। ई के लिए अलग, एफ के लिए अलग। अगर हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, कितने इवेंट है, 4 इवेंट। और इवेंट कितने हैं, 4, 4/8 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल दी हमने, 4/8 1/2 आ गई। ठीक है, अब बात आती है कंडीशन की। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन द इवेंट एफ अकर। ये हमें कंडीशन दी गई इस बार कि ये बताओ कि ई की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये वाला जो इवेंट है ना कि हेड 2 बार आना चाहिए कम से कम, ये आना चाहिए कब, जब हमारा एफ इवेंट अकर करे, जब हमारा एफ इवेंट भी अकर करे उसके साथ में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है हमें, पर उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, एफ की भी अकरेंस होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या हो गई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में क्या है कि कम से कम क्या होना चाहिए, 2 हेड होना चाहिए, 2 हेड, और साथ में क्या होना चाहिए, फर्स्ट कॉइन क्या, टेल शो करे। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में आ रहा है, दोनों में कौन सा इवेंट कॉमन आ रहा है, ये वाला एक ही इवेंट है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब 2 हेड भी आ रहे हैं और वो किसमें से आना चाहिए, एफ इवेंट में से। तो 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं, 1 टाइम आ रहे हैं। तो 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं, 1 टाइम। और टोटल इवेंट कितने हैं इसके अंदर, 4। तो ये हमारा जो है 1/4, ये हमारी क्या आ गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पे मैंने ए इंटरसेक्शन एफ निकाला है। ए इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, टी एच एच, 1 टाइम आ रहा है टी एच एच। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि ये कितनी बार आ रहा है, 1 कितने इवेंट में से, 8 इवेंट में से, 1/8। यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2
सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, चाहे आप डायरेक्ट निकालो चाहे फॉर्मूले से निकालो, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। तो ये है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। इफ ई एंड एफ आर द टू इवेंट एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस, ये कंडीशन हो गई इसकी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए दोनों इवेंट ई और एफ वो सेम सैंपल स्पेस के होने चाहिए, एक ही सैंपल स्पेस से होने चाहिए। अलग अलग सैंपल स्पेस से तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, दोनों के दोनों इवेंट जो है वो सेम सैंपल स्पेस से होने चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई गिवन दैट एफ अकर्स, मतलब कि ई की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे एफ के अकरेंस में, ठीक है। तो फार्मूला हमारा होगा बी इंटरसेक्शन ई बाय एफ इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एक और चीज की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है वो 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब हमारा जो ये एफ सेट है वो नल सेट नहीं होना चाहिए। अगर नल सेट होगा तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हमें एफ अपॉन ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो भी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एफ की प्रोबेबिलिटी इन द अकरेंस ऑफ ई, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में हमें निकालनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस।